सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सेम ऐसे ही जैसे अब्बू जान दिया करते थे जमीन के बदले नौकरी। अरे कुली का नौकरी लालू यादव दिया, कुली लोग से सब जमीन लिखवा लिया लालू यादव। एक लालू यादव है, खाली घोटाला पर घोटाला। लालू जी का बेटा है, तू कैसे कर देंगे बढ़िया काम? जो संपत्ति बाप बेच दिया वो बेटा बना के दिखाएगा। बाप ने लूटा, उससे पूरे खानदान का अभी पेट नहीं भरा है, इसलिए बेटा भी अब उसी बिजनेस में घुसना चाह रहा है। कि 5 लाख नौकरियां जो दिया है उसमें से किसी को पकड़ करके लाए जिससे जमीन लिया हो या पैसा लिया हो। भाई मैं इसी का ही तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है ना। कोर्ट में तमाम बातें आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं। वो लोग तो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं जिन लोगों की ज़मीन आपने ली। ऐसे में अब बिहार की जनता पुनः आपके इस बहकावे में नहीं आती। दोस्तों, बिहार में 2004 से लेकर 2009 के बीच में जो घोटाला हुआ था लैंड फॉर जॉब को लेकर, उसकी फाइल अब कोर्ट ने दोबारा ओपन कर दी है। और अब की बार इसमें आलू फैमिली का पूरा परिवार शामिल है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, सारे। अब डर इनको इस बात का है कि कहीं चुनाव के पहले ये सारे अंदर न हो जाएं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, जो एकता पार्टी है हम लोग का उनको जिताइए। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इसी को बोलते हैं असली उदाहरण। यही है असली उदाहरण। ये बंदा कह रहा है कि चोरों को हटाओ, जो खुद जेल काट के आया है और अभी बेल पे बाहर है। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता क्यों है? और जो बगल में बैठा है वो भी बेल पे बाहर है। अब ये सब मिलकर चोरों को हटाने की बात कर रहे हैं। एक जेल से बाहर है, एक बेल पे बाहर, शायद वो भी अभी बेल पे बाहर है किसी और मामले में। और ये सब चोर मिलकर चोरों को हटाना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर, मेडल है ये सब। शाबाश पप्पू जी, शाबाश। ये पप्पू जी खुद ही बता रहे हैं कि मेरे ऊपर 30-32 केस हैं, यानी कि इनके चमचों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर हुई। और जो ये केस लगे हैं वो उसको मेडल समझता है और उसी मेडल को लेके दिखा के जनता को वो संविधान को बचाने निकला है, संविधान को बचाने की बात कर रहा है। मतलब भारत की जनता को कितना मूर्ख समझ रहा है ये। गजब टू विवाद। और उसी मेडल के सहारे उसके चमचे उसको पीएम बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो बेल पे बाहर है। और दूसरा वो जो चोरी करके जेल के अंदर गया था, जो अभी बाहर है, वो चोरों को हटाना चाह रहा है। कैसी विडंबना है इस देश की। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाचना गाना, विधायक भी फेल है, नाचना गाना। तेजू भैया ने दोनों को पेल दिया है, मौजूदा जो सरकार है और जो यहाँ का विधायक है इनका भाई। वैसे तेजू भैया दिल के बहुत साफ हैं, वैसे ये जवान से जो भी कुछ बोलते हैं बट दिल के बहुत साफ हैं। और तार इनका आलू फैमिली से है तो गाली आली तो खानी पड़ ही जाती है, और थोड़ी याद गाली तो पड़नी है, बेइज्जती तो होनी है। बट बंदा पढ़ा लिखा है और छोटे भाई से क्वालिटी में भी बहुत आगे है। और न्यायालय रोक लगा रही है कि नहीं दिखाई जा सकती है। गजब बात है, क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? और अगर ऐसे न्यायालय अगर भारत में रहेंगे तो किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? फिर इस कानून का उपयोग क्या होगा कि जिसको पद से हटाना है उसको जेल में डाल दो और जमानत मत दो, और जिसको हटाना है उसको जमानत दे दो। फिर इसका एक ऐसा दुरुपयोग होने लग जाएगा, ये आशंका है। और इसीलिए इससे प्रसन्नता नहीं हो रही। उसका कोई भी कोना जनता में छुपा नहीं होना चाहिए। कांग्रेसानंद महोदय
देश चलाने के लिए डिग्री की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। अब जैसे देखो, क्रिकेट में एक से एक महान खिलाड़ी हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है मगर उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। ऐसे ही देश चलाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, वहाँ जिगर की जरूरत होती है। और वैसे भी आपको डिग्री से क्या लेना, आपका काम है पूजा पाठ करना, तो आप पूजा पाठ करो, देश की जनता का भला करो, उनको जागरूक करो। और आप अगर इनके चक्करों में पड़ोगे तो देश की जनता आपसे भी पूछ लेगी कि आप शंकराचार्य कैसे बने। कहानी अजीब है ना, जवाब देते नहीं बनेगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए आप अपने काम से काम रखिए और राजनीति थोड़ा कम ही करिए। मेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, मेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। भाई ऐसे कौन भीख मांगता है भाई? ये जो भी IMI, जो भी ये ओवैसिया की पार्टी है, ये उसके नेता हैं। ये सब ढोल मजीरे के साथ आलू फैमिली के घर के बाहर पहुंच गए हैं। घर के बाहर ढोल बजा के बोल रहे हैं कि गठबंधन करिए, गठबंधन करिए। अब आप सोचो कि इनकी राजनीतिक औकात बिहार में कितनी होगी। वैसे एक बात तो मुझे लग रही है कि इनको मौलाना प्रशांत किशोर से ज्यादा ही सीटें आएंगी। इनके नेता बाद में चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएं, मगर मौलाना प्रशांत किशोर से सीट ज्यादा ही आएगी। अमृत काल में EVM से चुनाव की वकालत करने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों कराए? बकलोल, तूने नीचे के बाल ऊपर लगाए हैं, हमने कुछ बोला या किसी ने कुछ बोला? इसीलिए वहां जो चुनाव हुआ है, EVM की जगह जो बैलेट पेपर से वोट पड़ा है, बाकी 700 वोट और 100 करोड़ वोट में फर्क होता है जाहिर। बाकी ऊपर के बाल अगर तू हटाएगा तब तुझे फर्क समझ आएगा कि EVM से तो हार ही रहे थे, बैलेट पेपर से भी 400 पार हो गया है। और 27 वोट जो क्रॉस वोट हुए हैं और 20-25 वोट जो इनवैलिड हुआ है, उसमें भी गलती तुम लोगों की ही है, EVM की नहीं गलती है। अब सोचो 700 वोट में 25 वोट इनवैलिड हुआ है, तुम लोग वकालत करते हो बट खुद पढ़े लिखे हो, बट खुद पढ़ो और लिखो और जानो कि वोट पड़ता कैसे है, तब वकालत करना। नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं बालन शाह भाई, ये मुस्लिम हैं और आप देखो खुद कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र होने के बाद फिर भी मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अरे जाहिलो, तुम लोगों की तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। आपके हिसाब से अगर बालन शाह मुस्लिम प्रधानमंत्री है तो इस हिसाब से भारत के जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी मुस्लिम हुए। हमारा अलग ही लॉजिक लग रहा है। ऐसा लॉजिक लगाओ जो 4 लोग पलट के तुमको गालियां ना दें। बाकी सरकार अभी किसी की भी नेपाल में नहीं बनी हुई है। बालन शाह अभी वहां का प्रधानमंत्री नहीं बना है। बाकी जो अंतरिम प्रधानमंत्री होता है वहां पर अभी नाम चल रहा है सुशीला कार्की जी का। शायद वो अगली प्रधानमंत्री नेपाल की हो सकती हैं। कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया, क्या बात है, आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूँगा नहीं खाना चाहिए। इंटरव्यू मेरा आपका जो बोलना है वो नहीं बोलूंगी। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा। आगे बोलो। नेक्स्ट। क्या हालत हो गई है इन गुटखाबाजों की, फिल्में इनकी चल नहीं रही हैं और बाकी जनता रिपोर्टर कहीं भी इनको बजा के चले जाते हैं। बाकी इन लोगों ने सही बात कही है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, मगर एक बात है, विमल को चबा चबा कर उसकी पीक इनके मुंह पे मार देनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मसाला गुटखा नहीं खाना चाहिए। देखिए ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा संजय भेड़िया साहब।
इसीलिए दिल्ली की जनता ने सबक ले लिया है और आपको समय से पहले ही दिल्ली से बाहर कर दिया है। दिल्ली की जनता ने करप्ट पापियों को दिल्ली से पहले ही बाहर फेंक दिया है। बाकी नेपालियों को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए वो खुद नेपालियों से ही सुन लो। केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जब यहाँ पे होना चाहिए। अगर मोदी है ना, मोदी जब सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब देखो नेपाली भाइयों, मोदी आपको अच्छे लगते हैं वो अलग बात है, बट आप मोदी जी को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों को मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, आप पीएम मोदी की जगह हमारे पप्पू को ले जाओ। बाकी हमारा पप्पू आपके यहाँ क्या करता है, कितना काम करता है, कैसे करता है, वो आइडिया तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट आपका पूरा कराता रहेगा, इसकी गारंटी पूरा भारत ले सकता है। अब देखिए माँ बहन की योजना जहाँ तक बता रहे हैं तो आप उसका पता कर लीजिए। अभी उसकी घोषणा भी नहीं हुई है, अभी लागू भी नहीं हुई है और उनके दलाल, उनके चमचे जा करके 150 रुपया लेके उस फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहें? बिल्कुल जी 150 रुपया लेकर के उस फॉर्म को भर रहे हैं, तो अब क्या कहिएगा? अब इससे गिरा हुआ क्या हरकत वो कर सकते हैं और सपना देखते हैं कि मुख्यमंत्री मालूम नहीं कौन मिलता नहीं मिलता। जो जीतेगा वो पैसा देगा 2500 रुपया और 200 रुपया ले रहा है लिखने को बदल। मैया योजना वाला कौन चीज लिखता है, फार्म भर रहा है। माई बहन योजना वाला पैसा ले लिया। 20 आदमी सब खाता पर पैसा जाएगा 2500। हाँ। वही से 200 रुपये लिया है। इसी को कहते हैं असली माँ बहन करना। जो गांव के लोग हैं, जो इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये लूट लेते हैं। 150, 200 जो भी माँ बहन के नाम पे लूटना है लूट लो, ले लो। इस हालत को देखकर यही लगता है, बाकी भटूरा सीएम बने या ना बने, बट उसके चमचे उसको जेल में जरूर भिजवा देंगे, क्योंकि जो ऐसा चल रहा है इसकी आगे चल के जांच जरूर होगी। क्योंकि माई बहन के नाम पर बगैर सरकार में होते हुए भी ऐसे कैसे लूट लिया आपने। बाकी क्या कहते हो आप लोग दोस्तों? बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मिस्टर लफड़े वाला को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब करके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले दिखेगी और हम आपका ऐसे ही एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे। नमस्कार, राम राम जी।